तो आज हम बात करने वाले हैं कि लोग स्क्विड गेम सीजन 3 को इतना हेट क्यों कर रहे हैं और उन हेट्स के पीछे का रीज़न क्या है और क्या सच में सीजन 3 इतनी बुरी है। एंड हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में काफ़ी सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। तो अगर तुम लोगों ने सीजन 3 पूरी तरीके से देख लिया है तो तुम्हें पता ही होगा कि इसका विनर कौन है, और इसीलिए कुछ लोगों को इसकी एंडिंग पसंद नहीं आई और मैं भी थोड़ा बहुत उसी साइड में हूँ। क्योंकि देखो, उस बच्चे का जीतना कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात, वो बच्चा उन जीते हुए पैसों के साथ तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो वो पैदा हुआ है। और उसके बाद जब फ्रंटमैन उस बच्चे को अपने भाई यानी कि ऑफिसर वॉन्ग के पास छोड़ जाते हैं तो इनडायरेक्टली पूरा पैसा तो उनके ही जेब में जाता है, वो भी बिना कुछ किए। क्योंकि अगर तुम ठीक से देखो तो ऑफिसर वॉन्ग ने सीजन 2 से कुछ ज़्यादा उखाड़ा तो है नहीं। उन्होंने सीजन 2 से उस आइलैंड को खोजने की कोशिश की है जहाँ पर ये सब गेम्स चल रहे थे, एंड जब फाइनली वो इस आइलैंड को ढूंढ लेते हैं तब भी वो कुछ करते नहीं, बस दूर से ये चिल्लाते हैं कि क्यों किया तुमने ऐसा। एंड अपना फ्रंटमैन उसे मस्त अपना इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। उससे अच्छा तो मिस्टर चोई थे, जिन्होंने लगभग 2 दिनों में कैप्टन पाक की असली आइडेंटिटी ढूंढ निकाली, जो कि ऑफिसर वांग को पिछले 2 सीजन से धोखा देते आ रहे थे। अबे तो किस बात का पुलिस ऑफिसर है भाई, और कुछ ना करते हुए भी भाई को वो पूरा विनिंग प्राइज मिल गया, जो कि उसकी पूरी लाइफ सुधार सकता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीजंस है, पर मेरे लिए यही वो 2 मेन रीजंस थे जिसको लेकर तुम इस सीज़न को एक बैट का थप्पा लगा सकते हो। पर क्या सच में ये एक बुरा सीज़न था? ऑब्वियसली नॉट। क्योंकि देखो, सबसे पहले तुम जिन कैरेक्टर्स से सीजन 2 से ही अटैच फील करते हुए आए हो, वो सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर धीरे धीरे मारे जाएंगे, और जिस तरह से कुछ कैरेक्टर्स की मौत होगी वो देखने में काफ़ी पेनफुल और ब्यूटीफुल भी होगा स्टोरी के हिसाब से। मेनली वो माँ बेटे की मौत बहुत ही ख़राब थी, जहाँ पर माँ अपने ही बेटे को मार देती है उन लोगों के लिए जिनको वो सिर्फ शायद कुछ महीनों से ही जानती होगी। क्योंकि देखो, यूजुअली ये कहा जाता है कि एक माँ अपने बेटे के लिए या फिर कह लो अपने संतान के लिए कुछ भी कर सकती है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। और जब ह्युंजू मारी जाती है तो भाई मतलब बुरा लगता है, बहुत ही सच में बुरा लगता है। क्योंकि अगर तुम खुद ही सोच कर देखो तो उसे उस हाइड एंड सीक गेम का एग्जिट डोर भी मिल गया था। अगर वो चाहती तो अकेले बाहर सेफली जा सकती थी, पर वो अपने दोस्तों के लिए वापस आई और मारी गई। फिर उसके बाद प्लेयर नंबर 4, 5, 6। अरे मेरे भाई, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। मतलब ये बंदा पहले सीजन से ही एक डिफरेंट लेवल का काम करता आ रहा है। वो इतने सारे लोगों को देखता आ रहा है कि वो साले कितने हरामी हैं, जो कि मतलब खुद के अलावा और पैसों के अलावा किसी की भी परवाह नहीं करते, पर फिर भी वो उन लोगों को बिना वजह के नहीं मारता। मतलब तुम खुद सोच कर देखो कि जब फ्रंटमैन उसे सामने से ये ऑफर करता है कि ये लो चाकू और जाओ रात के अंधेरे में उन सारे लोगों को मार दो जो कि तुम्हारे रास्ते का कांटा बन सकते हैं, फिर तुम और वो बच्चा जीते हुए पैसों के साथ यहाँ से बाहर निकल सकते हो। पर फिर भी उसने वैसा किया ही नहीं, जब उसकी थाली में वो पूरा का पूरा सिनारियो सजा हुआ था, और आखिर में उसने अपनी जान दे दी, पर उस बच्चे को कुछ भी नहीं होने दिया। फिर इसके बाद आई एम रियली ग्लैड कि मेकर्स ने कुछ डेड कैरेक्टर्स को भी वापस दिखाया। एग्जाम्पल के तौर पर तुम वो वाला सीन ले सकते हो जहाँ पर प्लेयर नंबर 4, 5, 6 सबको मारने जाने ही वाला होता है तो उसे दिखती है सेब्योक। अरे मेरे भाई, वो बहुत ही अच्छा सीन था मेरे लिए। एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स वापस आए थे, वो मेरे लिए ठीक ही ठाक था। देखो, मेरे हिसाब से स्क्विड गेम हमें ये दिखाती है, हमें ये समझाती है कि इस समाज में 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो कि खुद के अलावा किसी की भी परवाह नहीं करते, चाहे वो उनका अपना बच्चा ही क्यों ना हो, और एक वो जो कि इंसानियत के नाते दूसरों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। स्क्विड गेम हमें यह दिखाती है कि अगर बुरे लोगों का पल्ला भारी है तो तुम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, पर जितना भी कर सकते हो वो बाकी के लोगों के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि यही तो एक इंसान का काम है, इंसानियत दिखाना। तो खैर, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसके एंडिंग को लेकर तुम्हारा ओपिनियन क्या है वो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।